नमस्कार। राम राम सा स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी फुल लेक्चर सीरीज में। सो मच अवेटेड कोर्स है आपका, जो आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार करते हैं। भारतीय संविधान फुल लेक्चर सीरीज जो सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए फुल बाइलिंगुअल लेक्चर्स जो हैं वो आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये जो कोर्स है उसका ओवरव्यू एंड सिलेबस देख लेते हैं। ये कोर्स हम आईएएस एग्ज़ाम की दृष्टि से बना रहे हैं। ओके, आईएएस एग्ज़ाम का प्री और मेंस का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, और साथ साथ में ये आरएस एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से भी बना रहे हैं। ओके, यानी अगर आईएएस लेवल का पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है तो आरएस लेवल की ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती है। जितना भी सिलेबस है आईएएस लेवल का, उन सबको शामिल इसमें मैंने किया है। आपको प्री लेवल का सिलेबस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी बता देता हूँ, आईएएस का और आरएस लेवल का भी बता देता हूँ। इस कोर्स की हमारा जो ये भारतीय संविधान का फुल लेक्चर सीरीज जो कोर्स है उसकी खास बात क्या है, एक तो बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, अब तक मैं आपको इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स करा चुका हूँ, यानी 6 घंटे में पूरी इंडिया की पॉलिटी को मैं आपके लिए समझा चुका हूँ एज ए ओवरव्यू, ताकि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए। आप सबका रेस्पॉन्स उस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा रहा, यानी 99% लोगों ने उसे लाइक किया, 1% लोगों ने डिसलाइक किया। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जिन्हें जीरो लेवल पे कुछ नहीं पता होता, ये पॉलिटी क्या होती है, संविधान क्या होता है, राजनीति क्या होती है, चुनाव प्रणाली कैसे होती है, मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल कर्तव्य क्या होते हैं, टीपीएसपी क्या होती है, उन सभी स्टूडेंट्स को वो 6 घंटे का जो लेक्चर था, क्रैश कोर्स जो लेक्चर सीरीज थी, काफ़ी पसंद आई। और उन सब ने यही बोला कि सर हमें इतने अच्छे तरीके से कभी भी पहले पॉलिटी नहीं पढ़ी। उस समय मैंने आपसे कहा था कि मैं इंडियन पॉलिटी की आईएएस लेवल की या स्टेट पीएससी लेवल की आपकी फुल लेक्चर सीरीज लेके आऊँगा, तो वो हम लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। ओके, अब उस वाली में क्रैश कोर्स में ये इश्यू था कि वो बाइलिंगुअल नहीं हो पाया था, वो हिंदी पे ज़्यादा फोकस था, उसमें मोस्ट ऑफ दी जो पॉइंट थे वो हिंदी में थी। इस वाले लेक्चर में लैंग्वेज आपकी हिंदी ही रहेगी, बट जितनी भी टर्मिनोलॉजी रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्दों में लिखी रहेगी। कोई भी शब्द जो अगर टर्मिनोलॉजी में शामिल हो रहा है, वहाँ पे नई शब्दावली बन रही है, तो उसका हिंदी और इंग्लिश आपका एक साथ में लिखा हुआ होगा। तो इस तरीके से जो अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस जो लेक्चर सीरीज को वो देख सकते हैं, वो अगर नॉर्थ इंडियन वर्ल्ड से इंग्लिश मीडियम के हैं। अगर आप साउथ से हैं तो आप कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती। हिंदी जिनको आती है और वो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो वो इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर लेंगे, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगला बात, मैं क्या सोर्सेज यूज करने वाला हूँ इसके लिए। ठीक है, क्या सोर्सेज से हम लेक्चर सीरीज बना रहे हैं, हमारा सोर्सेज रहेंगे एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, हम इन दो के अलावा ज़्यादा आउट ऑफ नहीं जाने वाले हैं। एक तो बेस रखूंगा एनसीईआरटी को और एक एम लक्ष्मीकांत को, दो के ही आधार पे ये पूरी लेक्चर सीरीज बनने वाली है और बाइलिंगुअल बनने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ें तो भी चलेगा। ओके, हमारा जो लेक्चर सीरीज रहेगा वो सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें लेक्चर सीरीज में टाइम लगेगा। तो आपका अगले 2-3 महीने में कोई एग्ज़ाम है और आप ये सोचें कि इसी से अभी करा दें, तो ऐसा नहीं होगा। ये लॉन्ग रन के हिसाब से काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर बनेंगे। कुल मिला के आप ये मान लो, ऑन आईपैड में आपको ये रिकॉर्डेड करके डिजाइन करके सब पढ़ाने के बावजूद भी कम से कम 70 से 80 घंटे के लेक्चर बनेंगे। 70 से 80 घंटे लेक्चर का मतलब क्या हुआ समझे? इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं चीज़ को मैं आपको क्लास में बोल बोल के लिखा लिखा के अगर लेक्चर बनाऊं तो कम से कम 150 घंटे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लेता हूँ मैं पहले, उसके बाद समझाने पे फोकस रखता हूँ, तो आपका आधा टाइम तो वो बच जाता है जिस समय आपको लिख के नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, वो टाइम बच जाता है। उसके लिए हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ई बुक हमारी बन चुकी है, ई बुक जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी है। तो एनसीईआरटी एंड एम लक्ष्मीकांत को मैं यहाँ पे जो है बेसिक रख के चलूँगा, उसके अलावा और ज़्यादा चीज़ों पे नहीं जाएंगे। ओके, एक चीज़ ज़रूर कर लेना, ये लेक्चर सीरीज देखने से पहले अपना क्रैश कोर्स देख लेना। अगर नहीं देखा है तो 6 घंटे का इंडियन पॉलिटी क्रैश कोर्स टेक्निकल आवर आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। एक स्पेशल बात जो क्रैश कोर्स देख के समझ में आ गई होगी हमारे इस लेक्चर सीरीज की या हमारे पढ़ाने की स्पेशल बात यह है कि कोई रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं या तो चीज़ों का रिपीटेशन मोड में इतना करा देता हूँ कि आपको वहीं क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर समझा देता हूँ, तो रट्टाफिकेशन करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, बेस्ट क्वालिटी लेक्चर एवर मिलने वाले हैं। अभी तक आपने जहाँ भी पढ़ा होगा अच्छे से अच्छे टीचर से, बट आई गारंटेड यू कि मेरी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है
दी बेस्ट जितना हो सकता है वो आपको इस पॉलिटी लेक्चर सीरीज में मिलेगा। यूनिक लेक्चर्स रहेंगे, ये मेरा अपना पंच लाइन है, ऑलवेज यूनिक, और ऑलवेज यूनिक ही अपना जो लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी, कोई भी लेक्चर सीरीज हो। फुल कोर्स है ये IAS एंड RAS के लिए। अगर फुल कोर्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फुल कोर्स IAS एंड RAS एग्जाम के लिए आपको अवेलेबल हैं, और बेस्ट से बेस्ट मैटर आपको मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। उनमें क्या मिलेगा आपको, एक तो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इस पॉलिटी लेक्चर्स में हम करीब करीब 50 टॉपिक करने वाले हैं, 50 टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके बाद में डिस्कशन वीडियो जो है हम थोड़ा बाद में लेंगे, रिवीजन बोर्ड में लेंगे, ठीक है। पहले लेक्चर्स पे हम फोकस करेंगे, डिस्कशन वीडियोज को बाद में लिया जाएगा। डिस्कशन वीडियो के साथ में आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, जो भी मैं लेक्चर बनाऊंगा 100 नोट्स होंगे उसमें, उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF के अलावा एक ई-बुक भी बनाई गई है पॉलिटी की, वो पॉलिटी की ई-बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके। हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्यूज अपने एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, जो कि ओल्ड ईयर से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको वहाँ क्यूजेज में डाला गया है। यानी कि कोई भी टॉपिक कह रहा है, अपना मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या मूल कर्तव्यों वाला अगर कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड क्यूज का फोल्डर जो है उसमें आपको क्यूज मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। और टेस्ट सीरीज आपकी IAS एंड RAS के लिए टेस्ट सीरीज अपनी चली रही है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, ओके। देखो यहाँ पे मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ IAS प्री का। देखो IAS प्री में कोई स्पेसिफिक जो है वो पॉलिटी के लिए बड़ा बताया नहीं है, उतना कि डिटेल में नहीं बोला है उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे भारतीय राजतंत्र, शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों के संबंधी मुद्दे, इतना सिर्फ एक लाइन में उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। अब बोलने को उन्होंने एक लाइन में बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जो बोला है वो पढ़ लिया, राजतंत्र क्या होता है, शासन संविधान क्या होता है, इतना नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कि पूरा का पूरा जो है वो है, ओके। तो हमने जो 50 टॉपिक के आसपास बनाए हैं वो इसी तरीके से बनाए कि कुछ भी पूछे तो भी उनमें से कवर हो जाए, ओके। अगर बात करें मेंस की, मेंस में पेपर नंबर अपना 3 है, वो फोकस करता है अपना शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक है उसमें, देखिए भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, ये अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है। डेवलपमेंट, विशेषताएं संविधान की, संविधान में संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं बुनियादी संरचना, ठीक है। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, ये IAS मेंस का सिलेबस है पेपर नंबर 3 का, ओके। स्थानीय स्तर पर शक्तियों तथा वित्त का हस्तांतरण, उनकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार एवं उनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य, उत्तरदायित्व, संवैधानिक विनियामक एवं अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया, औद्योगिक विकास, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, ये टॉपिक है। केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव, ये कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आ जाते हैं यहाँ पे, गरीब भूख से संबंधित ये सारी शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही यानी ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ओके। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये एथिक्स का टॉपिक आ जाता है। भारत एवं पड़ोसी देश, ये अपना इंटरनेशनल रिलेशन वाला आ जाता है। तो लास्ट के जो टॉपिक्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए द्विपक्षीय संबंध, भारत के हितों के प्रदर्शन में ध्यान रखते हुए नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, UN वगैरह, इस तरीके से। तो ये अपना इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाता है। मेनली इधर की साइड में यहाँ पे जो टॉपिक दिए हुए हैं अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ओके। तो हम किस तरीके से इसे पढ़ने वाले हैं, हमने अपने इस कोर्स को टोटल मिलाकर के करीब करीब जो है वो 50 टॉपिक्स में बांटा है, 50 टॉपिक्स में बांटा है। तो कुल मिला के आप मानिए कि ये जो लेक्चर सीरीज रहेगी आपकी करीब करीब 100 घंटे तक की आएगी, हो सकता है कि 90 और 100 के बीच में हो, ठीक है।
तो 50 टॉपिक्स में बांटा है, उसमें से कुछ एक टॉपिक तो ऐसे हैं जो 5-5 घंटे भी ले सकते हैं, कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो आधे आधे घंटे में भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए 50 टॉपिक कैसे हैं और उनके अंदर भी सब डिवीजन कैसा है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ताकि आपको सिलेबस जो है ना उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आपको सिलेबस जो है वो पूर्ण तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखो शुरुआत करते हैं परिचय एवं पाठ्यक्रम, जो मैं अभी चला रहा हूँ, ये जो लेक्चर है परिचय एवं पाठ्यक्रम का हुआ। उसके बाद में आपको लेक्चर नंबर 2 के रूप में अपने एप्लीकेशन में हम जब डालेंगे तो लेक्चर नंबर 2 के रूप में अपना 6 घंटे का क्रैश कोर्स है ना, तो वो डालेंगे हम, ठीक है। और वो आपको देख लेना चाहिए। मैंने इसलिए क्रैश कोर्स बनाए थे कि ताकि आपको सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आ जाए और ओवरव्यू में पूरा का पूरा आप देख लें। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे कि स्टेट क्या होता है, ठीक है, राज्य क्या होता है। आपकी नज़र में तो आप किसी राज्य से हो सकते हो, बोले हरियाणा राज्य से, राजस्थान राज्य से, लेकिन एक्चुअली में स्टेट का मतलब क्या होता है। इन पॉलिटी स्टेट मीन्स अपना भारत, ठीक है, जो अपना संविधान जो बना हुआ है वो स्टेट का बना हुआ है, ठीक है। तो स्टेट क्या होता है, स्टेट पे हम डिबेट करेंगे। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे संवैधानिक इतिहास, अंग्रेजों के समय से और अब तक जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनके आधार पे, बाकी कुछ पुरानी समय पे भी जो गणराज्य काल रहा था वहाँ पे भी। तो संवैधानिक इतिहास अपना लेक्चर नंबर 4 के रूप में लेंगे हम। ओके, उसके बाद में संविधान की विशेषताएं, ठीक है, संविधान के स्रोत व अनुसूचियाँ, प्रस्तावना, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र टॉपिक नंबर 8 रहेगा। संविधान संशोधन एवं प्रमुख बात जिससे सवाल पूछे जाते हैं, नागरिकता एवं सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। उसके अलावा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य टॉपिक नंबर 13 पे रहेंगे। 14वें नंबर में हम 3 पॉइंटों पे बड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे, क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक है। तो इन पे अच्छी तरीके से हम फोकस करेंगे। टॉपिक नंबर 14 तक आते आते इन पे अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। उसके बाद में हम पहुंच जाते हैं संघीय कार्यपालिका पे, ठीक है। और कार्यपालिका के अंदर हम 4 टॉपिक लेंगे। राष्ट्रपति काफ़ी समय जो है राष्ट्रपति के जो लेक्चर होगा उस पर ही जाएगा, 3 से 4 घंटे का लेक्चर उन पे जाएगा। ओके, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद में राज्यसभा, लोकसभा, संसदीय प्रक्रिया, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम राज्य कार्यपालिका की बात करेंगे। तो ये उप डिविजन्स हैं, उसके यूनिट्स के अंदर बांट सकते हो एक तरीके से। संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, तो राज्यपाल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन। ओके, उसके बाद न्यायपालिका की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। फिर उसके बाद अन्य प्रावधान देखते हैं, राजभाषा से क्या प्रावधान है, आपात उपबंध के प्रावधान क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी उपबंध था जिसे अभी हटा दिया गया, उससे रिलेटेड कुछ राज्यों के लिए भी विशेष प्रावधान है, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य हैं सभी के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है, वो देखेंगे। अब बात करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में हम संवैधानिक निकाय की। महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी यानी अपना अटॉर्नी जनरल, ठीक है, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल अनुसूचित जाति एससी कमीशन और नेशनल अनुसूचित जनजाति एसटी कमीशन। ओके, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण निकाय, ये जो है वो संवैधानिक निकाय, लेकिन और अन्य महत्वपूर्ण निकाय जो संविधान में नहीं है जिनका वर्णन लेकिन बाद में वो कार्यकारी आदेश के द्वारा या जो संसद के द्वारा कानून बना करके जो लेके आए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, नीति आयोग और योजना आयोग। उसके बाद में जांच एजेंसियां, लोकपाल एवं लोकायुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सीआईबी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी। ओके, तो ये अपनी जांच एजेंसियां, ये अलग से एक पूरा यूनिट टाइप में रहेंगे। उसके बाद में हम टॉपिक नंबर 48 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ बीच में गायब है तो वो देखते हैं, ठीक है। 47, 48, 49 तरीके से होगा। ओके, राजनीतिक प्रणाली में निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दल, दबाव समूह और भारत में सुशासन जो अपने आप में, और अन्य तत्व अगर कुछ भी और रह चुका होगा। और लास्ट में हम करेंगे रिवीजन, दूसरा क्रैश कोर्स जिसे मान सकते हो। ओके, ये सब पढ़ चुकने के बाद में दूसरा क्रैश कोर्स के रूप में हम रिवीजन करेंगे। तो कुल मिला के आपके 49 और 50 टॉपिक जो है वो इंडियन पॉलिटी के रहने वाले हैं।
सिलेबस वाले में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले ही हैं तो पूरा कर चुके हैं। जो अपना लेक्चर नंबर 2 है वो क्रैश कोर्स के रूप में मैं दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 6 घंटे का क्रैश कोर्स है, उसमें सारा पॉलिटी का ओवरव्यू है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं है पुराने स्टूडेंट, नए हैं तो ये 6 घंटे वाला क्रैश कोर्स आप पूरा देख लेना। अगर पुराने भी हैं तो भी उसे रिवाइज कर लेना, इससे आपका पॉलिटी का एक ओवरव्यू पूरा बन जाएगा। उसके बाद में इस लेक्चर सीरीज पे जाना, ठीक है, उसके बाद में इस लेक्चर सीरीज पे जाना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई टोल्ड यू कि हम जो मैटर आपको प्रोवाइड कराएंगे वन ऑफ द बेस्ट मैटर आपको प्रोवाइड कराएंगे। सोर्स अपना एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत रहेगा। अब इसमें इंट्रोडक्शन में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे, क्योंकि अगर इसमें एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो लेक्चर तक मैं पहुंचने में बहुत टाइम लग जाए। ओके, तो एक एक करके मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। इन माइन्यूट टॉपिक्स के आधार पे बिल्कुल छोटे छोटे सब टॉपिक हम कैसे डिवाइड करेंगे। देखो, सबसे पहला तो हम ये जो हम चला रहे हैं, ये जो अपना लेक्चर देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन और सिलेबस वाला है। दूसरे में संविधान एक दृष्टि में, तो इसके अंतर्गत अपना क्रैश कोर्स होगा आपके लिए। तीसरे में हम स्टेट से रिगार्डिंग बात करेंगे, स्टेट क्या होता है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पहला पेज है वो है। अब बात करते हैं चौथा, भारत का संवैधानिक विकास। अब हम सब टॉपिक्स में जा रहे हैं। सब टॉपिक्स किस किस तरीके से लेंगे ये देखें। भारत के संवैधानिक विकास में क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, ओके, उसके बाद में शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन। इनसे पहले भी अपना 1773 से शुरू करेंगे हम संवैधानिक विकास के अंतर्गत। उसके बाद में हम 1919, 1909 और 1935 ये अपने जीओआई एक्ट उस समय जो आए हैं उन सबको शामिल करेंगे, तो कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। बट जो एनसीईआरटी बेस्ड जो न्यूएस्ट सारी चीजें वो शामिल करेंगे। माउंटबेटन योजना, अपना स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की समितियां, प्रारूप समिति, संविधान सभा के विकास के चरण, संविधान को लागू होना। ये जो है अपना संवैधानिक विकास रहेगा, ठीक है। तो संवैधानिक विकास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो उसमें हम प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रकृति, राष्ट्र के प्रतीक, ये सब हम शामिल कर लेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक उद्देश्य काम है, प्रस्तावना क्या होती है, महत्व क्या है इसका, तत्व क्या है, शब्दावलियां क्या है और इसके रिलेटेड डिबेट्स क्या है, विवाद क्या है इससे रिलेटेड, ये अपनी प्रस्तावना है। ओके, उसके बाद में संविधान के स्रोत एवं अनुसूचियां, किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है और उनसे रिलेटेड अनुसूचियां। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये अपना टॉपिक नंबर 8 रहेगा। 1950 के बाद नए राज्य कौन कौन से बने, राज्यों को विशेष दर्जा किन किन को दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समितियां, क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ये सब टॉपिक के अंदर रहेगा। संविधान संशोधन एवं प्रमुख बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिबेट्स में आते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो किस तरीके से साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा राज्यों का समर्थन, संशोधन की प्रक्रिया एवं विभिन्न चरण, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, उसके बाद में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया। ओके, उस नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा नागरिकता से रिलेटेड रहेगा। उसमें हम न्यूएस्ट जो एक्ट आया है सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उससे शामिल करेंगे। प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, 1955 वाला जो एक्ट था उसके बारे में बात करेंगे। नागरिकता की समाप्ति कैसे करनी होगी, अगर कहीं पे करना हो किसी की नागरिकता की समाप्ति तो क्या प्रावधान है, विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी, तो ये सारे के सारे हम नागरिकता वाले में सब टॉपिक्स में देखेंगे। फिर अपना मूल अधिकार, ये सबसे ज़्यादा जो है टाइम इस पे जाएगा, 7 से 8 घंटे इस टॉपिक के अंदर जाएंगे। राज्य की परिभाषा समझेंगे दोबारा से। ओके, मूल अधिकारों के असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां, अनुच्छेद नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, 14 से 18 तक समता का, 19 से 22 से स्वतंत्रता का, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का, 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव, संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल तत्व, ये सब टॉपिक्स जो रहेंगे अपने मूल अधिकार में रहेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के क्या टॉपिक रहेंगे, इनकी आलोचना, पहले तो हम देख लेंगे कौन कौन से तत्व हैं उनके, फिर आलोचना, फिर इनके सिद्धांतों के पीछे क्या संस्तुति रही, उपयोगिता क्या रहेगी। ओके, बाद में कौन कौन से जोड़े गए, भाग 4 से कौन से बाहर निर्देश कर दिए गए, तो ये अपना सब टॉपिक्स रहेंगे डीपीएसपी के रिलेटेड। मूल कर्तव्य में स्वर्ण सिंह समिति,
क्यों बनाई, क्या क्या सिफारिशें की, कर्तव्यों का क्रियान्वयन, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, आलोचनाएं और महत्व देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करना जरूरी होता है। चित्रवाद, पंथ निरपेक्षता, शांति प्रत्यागता, ये सब हम इसमें सब टॉपिक्स के रूप में देखेंगे। ओके, राष्ट्रपति की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स जो रहेंगे, क्या पद ग्रहण करने की अर्हताएं, उसके बाद में निर्वाचन की रीति क्या है, निर्धारण कैसे होता है मत का, मतगणना कैसे होती है, कार्यकाल कितने टाइम तक होता है, शपथ कैसे और कौन दिलाता है, वेतन भत्ते क्या होते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया अगर चलानी हो राष्ट्रपति पर तो क्या क्या होगा, ठीक है, चुनाव संबंधी विवाद एवं राष्ट्रपति की शक्तियां, ये हम राष्ट्रपति के सब टॉपिक्स में अंदर देखेंगे। उपराष्ट्रपति वही सारी चीजें, योग्यताएं, निर्वाचन, पदावधि, शपथ, वेतन भत्ते एवं शक्तियां। संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री पर फोकस रहेगा। ओके, मंत्रिपरिषद का आकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, उप प्रधानमंत्री के क्या प्रावधान है, ठीक है, ये सब। उसके बाद में संसद में भी हम राज्यसभा, लोकसभा, उन सब के जितने भी अधिकारी होते हैं, प्रश्नकाल क्या होता है, संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी हो सकती है, विधायी प्रक्रिया क्या होती है, धन विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है, संसद में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव एवं संसदीय समितियां, ये सब अपना सब टॉपिक्स रहेंगे संसद से रिलेटेड। फिर हम जाएंगे राज्य की कार्यपालिका में, उसमें राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री, स्थानीय सुशासन, इनसे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो आपके लिए लिखे हुए हैं। जैसे कि अपना स्थानीय सुशासन में इससे संबंधित समितियां कौन कौन सी रहीं, 73वें संविधान संशोधन के क्या प्रावधान रहे, पंचायत राज के विशिष्ट तथ्य क्या है, नगरीय प्रशासन, नगर पालिका, कर अधिरोपण की शक्ति किस किस को किस किस तरीके से, राज्य का वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, नगर पालिकाओं के निर्वाचन, भारत में सहकारी आंदोलन, जिला प्रशासन, ये सब जो रहेंगे वो सब टॉपिक्स रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो रहेंगे अपने। ओके, तो इस तरीके से अपने सब टॉपिक्स रहेंगे। अगर बात करें राजस्थान अपने इंडिया की न्यायपालिका की, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे, उच्च न्यायालय देखेंगे, उसके बाद में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, अधीनस्थ न्यायालय देखेंगे, जिला न्यायालय, न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायालय की शक्तियाँ, ये सब कुछ। एंड फास्ट ट्रैक क्या होता है, ग्राम न्यायालय क्या होता है, राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण क्या होता है, उसके बाद सेना का न्यायालय क्या होता है, लोक अदालतें, परिवार अदालतें, राजस्व न्यायालय, ये सब टॉपिक्स रहेंगे। उन टॉपिक्स के अंदर में छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे। ओके, संवैधानिक निकाय में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, निर्वाचन आयोग, कैग, यूपीएससी, वित्त आयोग, ठीक है। इस तरीके से हमारे सब टॉपिक जो रहेंगे उन सब में कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो है सब टॉपिक्स के रूप में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इस तरीके से ये टॉपिक रहेंगे। अन्य संवैधानिक उपबंधों की अगर बात करें तो राजभाषा, एक्चुअली में ये मैंने यहाँ पे अपोजिट में कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया। ओके, कोई नहीं, वो लेक्चर जो रहेंगे वो सीरियल में रहेंगे। 26वें नंबर पे राजभाषा रहेगा। उसके बाद में आपात उपबंध, ठीक है, राष्ट्रीय आपात क्या होता है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, अगर आपात घोषणा की जाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, नहीं हो सकती, वित्तीय आपात क्या होता है। ओके, जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद जो है 370 हटा दिया गया है, तो उससे रिलेटेड सारी बातें हम शामिल करेंगे इसमें। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात के लिए, नागालैंड के लिए, असम, मणिपुर के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, मिजोरम के लिए, सिक्किम के लिए, अरुणाचल प्रदेश, गोवा के लिए और कर्नाटक के लिए। तो इनके रिलेटेड जितने भी विशेष प्रावधान है वो देखेंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड विशेष प्रावधान। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण निकाय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, लोकपाल, ये जांच एजेंसियां हैं, लोकपाल एवं लोकायुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नीति आयोग एवं योजना आयोग। ओके, उसके बाद में निर्वाचन प्रणाली, इससे रिलेटेड है। निर्वाचन प्रणाली कैसे होती है भारत में, चुनाव के प्रकार क्या होते हैं, दल बदल विरोधी कानून क्या है, अधिनियम के प्रावधान क्या है, राजनीतिक दल की मान्यता कैसे मिलती है। ओके, राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं, राज्य दल कौन से होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं, दबाव समूह की क्या भूमिका रहती है। भारत में सुशासन में देखेंगे, सुशासन की आवश्यकता क्यों, आवश्यक तत्व क्या है इसमें। ओके, ई गवर्नेंस क्या होती है, ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति क्या है, ई प्रमाण पत्र क्या है, नागरिक संपर्क केंद्र क्या है, ई जिला, GAM, संधि, दिशा, माई गवर्नमेंट, जो भी बेस्ट से बेस्ट, जो नए से नए, न्यूएस्ट से जितने भी योजनाएं, इनसे रिलेटेड जो गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किए गए हैं गवर्नेंस को सुधारने के लिए, वो सब हम इसमें शामिल कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से अपनी ये पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे।
IAS प्री और IAS मेंस लेवल का पूरा सिलेबस इसमें शामिल हो जाएगा। सोर्स हमारे रहेंगे NCERT एंड M लक्ष्मीकांत। एंड आई विल ट्राई कि मैं मोस्ट ऑफ दी चीज़ों में बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूं। अगर मैं लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा तो टर्मिनोलॉजी ज़रूर मैं इंग्लिश में रख लूँगा। ओके, तो इस तरीके से अपनी इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज रहेगी जो आपके IAS के लिए बहुत यूजफुल रहेगी और RS के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ओके, और ये करीब करीब 80 से 90 या 100 घंटे के बीच में जाएगी। तो ये इस तरीके से मान लीजिए कि जब मैं आपको डिज़ाइन करके पढ़ा रहा हूँ तब इतना है, अगर इन्हीं चीज़ों को मैं अगर बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाऊँ तो इसका डबल टाइम मान लीजिए, क्योंकि इसमें आपके नोट्स पहले से बना के डिज़ाइन करके मैं रखता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाता है, जिन्हें हम PDF फॉर्मेट में दे देते हैं। और अगर आप IAS RAS की तैयारी कर रहे हैं तो अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहाँ आपको बहुत मिनिमम प्राइस में IAS एंड RAS का फुल सिलेबस जो है वो आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। आई थिंक आपको पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ दी टॉपिक जो है वो क्लियर हो गए हैं। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सिलेबस मैंने आपको बता दिया है IAS प्री और IAS मेंस का। हमारे पॉइंट्स जो जो टॉपिक्स हैं किस किस तरीके से हम कवर करेंगे वो भी आपको मैंने बता दिया है। इनमें शुरुआती जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको करीब करीब शुरुआती 30 टॉपिक्स को मैं कराऊंगा। बाकी जो कुछ एक छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे निकायों से रिलेटेड हैं, जैसे कैग से रिलेटेड, UPSC से रिलेटेड, उनमें क्या होता है फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को हम दूसरे सर से करा देंगे ताकि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी कुछ भी बचा हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे टॉक टू टीचर यूज ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंड IAS RAS का कुछ भी कोर्स आप लेना चाहें तो अभी आप जल्दी से ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आई विश आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद में आप अपना क्रैश कोर्स देखना 6 घंटे वाला। आप पुराने स्टूडेंट हैं तो भी आप देखना ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा, वो आप देखना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ये सारी चीज़ ज्वाइन करनी है तो अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। राम राम सा, धन्यवाद।